फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है धन जमा करना। पहले मैंने आपको बताया था अकाउंट कैसे बनाया जाता है और अकाउंट की प्रोसीजर कैसे चलती है। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अकाउंट कैसे आप ओपन कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जब आप अकाउंट करते हो तो विड्रॉ कैसे लिया जाता है, ये चेकबुक आप कैसे उसका यूज़ कर सकते हो, ये भी मैंने आपको समझाया था। देन उसके बाद आता है धन जमा करना। तो जब आप अकाउंट किस लिए यूज़ करते हो? इन्वेस्टमेंट के लिए। आप जो आपके पास पैसे हैं उसको यूज़ करने के लिए, उनको उसकी सेव करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो? अकाउंट का। अकाउंट उसका होता है जो उसके खाता धारक होता है, वो ही उस अकाउंट से पैसे निकाल सकता है, क्योंकि खातेदार के ही थ्रू वो जो अकाउंट होता है उससे पैसे निकाले जाते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, जब वो उसमें चेकबुक या विड्रॉल होता है, ये भी मैंने बताया था कि विड्रॉल आप कैसे भर सकते हो। और उसमें विड्रॉल भरने के लिए एक जगह आपके सिग्नेचर होते हैं, बिना उसके आपके वो पैसे आप निकाल नहीं सकते। ऐसे ही एक चेकबुक होता है, उसमें क्या होता है, चेकबुक एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू आप अपने जो मनी है आप उसको सेफली अपने पास रख सकते हो। तो उसमें भी मैंने चेक के टाइप्स बताए थे, जैसे कि आजकल जो बैंक में यूज़ होते हैं वो आपके आदेशित चेक सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, बट आपके वाहक चेक, आपके आदेशित चेक और आपके ये कितने ही टाइप्स के जो चेक मैंने आपको बताए थे, उपहार चेक होता है। तो ऐसे ही उसके बाद जब आप अकाउंट की ये सारी स्टेज क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपको धन जमा करना। तो धन जमा आप क्यों किया जाता है? उसमें आप धन जब जमा करते हो तो आपको एक स्लिप भी मिलती है। ये जो आपकी जो धन जमा करने की जो प्रोसीजर होती है वो एक अकॉर्डिंग टू चलती रहती है। तो जब आप खाता इसमें तो फिर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा तो धन को जमा करना आएगा। तो धन को जमा कैसे करोगे? जब बैंक खाते में धन जमा करने हेतु बैंक द्वारा एक पर्ची दी जाती है, जिसे बचत खाता जमा पर्ची SBA अकाउंट पे इन स्लिप कहते हैं। इसमें खातेदार का नाम, खाते की संख्या, दिनांक, जमा की जाने वाली राशि शब्दों में या अंकों में भरकर देनी पड़ती है। इसमें क्या हो जाता है, जब आपका जो बैंक अकाउंट होता है ना, जो उसमें आपका अकाउंट होता है जिसको आप खाता बोलते हो, उसमें आप जब धन को जमा करते हो, आप अपनी मनी को जमा करते हो, तो बैंक के थ्रू आपको एक स्लिप दी जाती है। वो स्लिप क्या होती है, उसको ही जिसे आप बचत खाता जमा कहते हो। देन आपको इस इंग्लिश में आप वो पे इन स्लिप के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो होता है, इसमें जो आपका अकाउंटेड होता है, जिसका अकाउंट होता है, वो उसके खातेदार का उसमें नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि उसका नाम होना जरूरी होता है। देन उसके बाद जो खाते की संख्या होती है कि खाते में एक अकाउंटेड होता है 12 डिजिट की या 14 डिजिट का अकाउंट होता है आपका, वो संख्या होती है। देन उसके बाद आपकी एक डेट होती है। फिर जमा की जाने वाली राशि जो आप सबमिट कर रहे हो अकाउंट में, उसकी जो राशि होती है उसकी वो आप शब्दों में हो चाहे आप अंकों में, जैसे कि आप 50,000 भर रहे हो तो आप वो अंकों में भी लिख सकते हो, या 50,000 आप शब्दों में लिख सकते हो। तो वो आपको स्लिप पर भरनी पड़ती है। उसके बाद आपकी जो पर्चियाँ होती हैं, जिसमें आगे बताया गया है कि पर्ची की दाहिनी ओर जमाकर्ता के हस्ताक्षर करके उतनी ही राशि बैंक में जमा करवानी पड़ती है जितने की पर्ची में भरी गई है। बैंक जो पर पत्र की प्रतिरूप रसीद जमाकर्ता को देता है। जब क्या होता है, जो आपकी स्लिप होती है उसमें जो उसके लेफ्ट हैंड, वो आपके राइट हैंड एक जो आपके जो अकाउंटेड होता है, जिसका अकाउंट होता है, जिसको आप जमा करता बोलते हो, उसके हस्ताक्षर होते हैं, सिग्नेचर होते हैं। देन उसके बाद आप उसमें जो अकाउंटेड होता है, उसमें आपका जो अकाउंट होता है, आप उसमें अपनी जो बैंक जो आपकी जितनी भी मनी होती है, जितनी आपकी राशि है, वो तुम आप अकाउंट में जमा करवा देते हो। उसके बाद क्या होता है, जितनी भी पर्ची आपके पास भरी गई है, मतलब कि आपने जितनी भी पर्ची उसमें भरी है, तो क्या होता है, उसमें भरी गई होती है, तो जो बैंक पत्र होता है उसकी जो रसीद होती है वो जमाकर्ता को दे देता है। उसमें जमाकर्ता क्या करता है, उस स्लिप का यूज़ करता है कि उसको कैसे की जाए या उसमें
क्या किया जाए। तो इसमें क्या होता है, तो जमाकर्ता उसको स्लिप देता है, उसके ही अकॉर्डिंग वो इसका यूज़ करता है। तो जब आप धन जमा करते हो तो उसकी भी एक प्रोसीजर होती है जिसके थ्रू आप जो अकाउंट में जमा करते हो, और उसमें क्या होता है, आपकी जो मनी होती है उसकी सेविंग अच्छे से हो जाती है। आप ऐसे कोई भी व्यक्ति है जो अपना पैसा ये सोच के अपने पास रखता है कि ये मेरे पास रहेगा, तो वो आपके पास रहने से क्या वो मनी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि उससे पैसे से आपकी मनी क्यों बढ़ेगी, वो तो एज इट इज़ रहेगा। और ऊपर से चोरी डकैती ये जैसी जो होती हैं, जो आपकी घटनाएं होती हैं, वो भी पॉसिबल नहीं होती है, कब क्या हो जाए। तो इसके लिए आपको अकाउंट ज़रूरी होता है, उसमें ही आप धनराशि, आपके गहने जेवरात ये सब सबमिट करते हो। और इसमें आपको सबमिट करने का एक ये भी बेनिफिट्स होता है, जब आप धन को जमा करते हो, जो आपका अकाउंट होता है वो आपको एक ब्याज देता है। ब्याज क्या, जिसपे कि आपको आपने 1000 सबमिट करे तो आपको 1 ईयर में उसके 50 रुपये हो जाते हैं। तो क्या ये इससे एक ये प्रॉफिट है कि आपके पास पैसे रखने से वो ब्याज तो नहीं आएगा, तो इसलिए ही सेविंग की जाती है। और सेविंग इसलिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाय फ्यूचर आपके काम आती है। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपको खाता बंद करना। जैसे आप अकाउंट खोलते हो ऐसे ही खाता आपका बंद भी हो सकता है। तो जब आपका खाता बंद करना होता तो इसमें क्या है, जब खातेदार जब चाहे तब अपना खाता बैंक में बंद करवा सकता है। इसके लिए उसे बैंक प्रबंधक के एक आवेदन पत्र लिखकर देना होता है। उसके साथ ही पासबुक एवं चेक बुक लौटाना पड़ता है। बैंक पूरी छानबीन एवं जानकारी प्राप्त करने के बाद खाता बंद कर देती है तथा जो खाता धारक को उस समस्त पैसा लौटा देती है जो उस समय तक उसके खाते में जमा होता है। इसमें क्या होता है, जब आप खाता बंद करते हो, आप अपना अकाउंट बंद करते हो, तो क्या होता है, आप जब अकाउंट वाला जो आपका खाते वाला व्यक्ति होता है, जब वो अपना खाता बंद कराना चाहता है तो वो बैंक से बंद करवा सकता है। ये कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है कि आप अकाउंट खुलवा सकते हो बट ऑफ नहीं करा सकते, बंद नहीं करवा सकते, उसको आप क्लोज भी करवा सकते हो अपने अकाउंट को। तो इसके लिए जो आपको अकाउंट बंद करवाना होता है उसके लिए जो आपके प्रबंधक होते हैं, मैनेजर होता है, आप उसको एक लेटर लिख के देते हो जिसमें आवेदन पत्र बोलते हैं, उसको वो लिख कर देना पड़ता है, जिसमें आप अपनी फुल प्रोसीजर बताते हो, ठीक है ना। उसमें जो उसकी जो नियम होते हैं या जो भी उसमें आपको बताया जाता है वो सब आप उस लेटर के थ्रू लिख कर देते हो। और उसके साथ ही आप जो आपकी अकाउंट की पासबुक होती है वो ये पासबुक होती है, चेक होता है, वो आप अकाउंट वालों को वापस कर देते हो। वो इसलिए वापस कर देते हैं क्योंकि फिर आपको कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहता। उसके बाद है बैंक की जो पूरी छानबीन होती है, जो आपका प्रबंधक होता है और अकाउंट वाला व्यक्ति होता है, उसकी छानबीन वो जो जानकारी प्राप्त करने के बाद ही वो खाते को बंद कर देती है। तो जब आपका अकाउंट क्लोज कराया जाता है तो आपको जो आपका बैंक होता है वो पहले पूरी छानबीन करता है, फुल इन्फॉर्मेशन निकालता है, और उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन इसलिए निकालता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या किस कारण से वो खाता बंद कर रहा है। ये सब सिचुएशन देखने के बाद ही वो क्या करता है, अपना खाता बंद करवाता है। और फिर क्या करता है, जो अकाउंटेंट होते हैं, अकाउंट जो बैंक के अधिकारी होते हैं, प्रबंधक होता है, जब उसको फुल इन्फॉर्मेशन या जानकारी मिल जाती है तो खाता बंद करवा देता है। और उस टाइम पर जितने भी अकाउंट में पैसे होते हैं, व्यक्ति जो भी खातेदार होता है, खाते वाला व्यक्ति होता है जिसके नाम अकाउंट होता है, उसके पास जितने भी अकाउंट में पैसे होते हैं उस टाइम तक, जिस टाइम वो आवेदन पत्र देता है, और उसे जब तक बैंक स्वीकार नहीं करती, जब वो बैंक एक्सेप्ट कर लेती है और अकाउंट को क्लोज करती है, तो जो अकाउंटेड होता है, अकाउंट वाला व्यक्ति होता है, उसको उस टाइम तक जितनी भी उसके पास मनी होती है उसको लौटा देती है। जितने भी उसके पास 50,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख जितने भी पैसे होते हैं वो अकाउंट जो बैंक होता है वो उनको लौटा देता है। और उस समय तक जितने भी खाते में
जमा होता है। जितने भी आपने इन्वेस्ट किया हो या सेविंग की हुई है वो आपके अकाउंट में सबमिट है, या आपकी कोई नीड्स होती है उसके अकॉर्डिंग आप उसको ले रहे हो, तो जब तक आपका एक्सेप्ट होता है लेटर क्लोज के लिए, तब तक आपके खाते में जितनी भी मनी होती है वो उस टाइम तक आपको वो मनी दी जाती है, और उसके बाद आपका खाता बंद हो जाता है। इससे क्या होता है, आपके जो अकाउंट होता है, जो बैंक होता है, जो बैंक का टॉपिक है वो आपका इसमें इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताया जाए।